Good evening, everybody. Okay, Bache, I hope everybody is able to hear my voice clearly. All right. Uh, so, Bache, today we are going to start up with revision of chapter 2 of chemistry, that is matter around us pure. Okay. बच्चे हमने चैप्टर 2 केमिस्ट्री की आज रिवीजन स्टार्ट करनी है. प्रीवियस क्लास वी हैड फिनिश्ड अप विद मोशन चैप्टर. मोशन की रिवीजन हमने कंप्लीट कर ली थी. तो बच्चे आज हम इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे. सो बच्चे चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर. दिस चैप्टर विल बी डीलिंग विद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यू से अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, मैटर को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करोगे. बच्चे मेनली प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट मिक्सचर्स which come under the category of impure substance, and then we'll be talking about different you can say mixtures such as suspensions, colloids. फिर इसके बाद बच्चे सेपरेशन टेक्निक्स आएंगी. then we'll be talking about physical and chemical changes. तो इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे जो हमें पढ़ने हैं. So first of all, let's try to understand what do we mean by a pure substance. Okay, I'll pick up the example which is given in your NCERT, and it is something which is very relevant. और आप इसको क्या कर पाओगे, इससे अगर हम करेंगे तो easily आप इसे समझ पाओगे. Alright, so बच्चे इसके अंदर पहले देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है प्योर सॉल्ट, प्योर घी, प्योर मिल्क. बच्चे these are some of the things that we consume on a daily basis. हमारे घर में ये कॉमनली मिलते हैं, इनको हम कॉमनली यूज करते हैं अपने डे लाइफ में. पर बच्चे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास घी है विच इज प्योर, कैन यू कॉल इट प्योर इन केमिस्ट्री ऑल्सो? कॉमन लैंग्वेज में तो हम बोल देते हैं कि ये प्योर है, पर बच्चे क्या केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप इसको बोल सकते हो कि ये प्योर है? व्हाट डू यू थिंक? ओके, तो वैदेही, रितंजय आर सेइंग नो. तो इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई भी चीज, जैसे अगर मैं प्योर मिल्क लेके आ रहा हूं, मैं बहुत खुश होता हूं कि मैं डेयरी से मिल्क लेके आया हूं, इट इज प्योर. पर बच्चे केमिस्ट्री उसको प्योर नहीं मानती. अब बच्चे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाट इज द रीजन? रीजन बहुत सिंपल है बच्चे. जो भी चीज आप प्योर बोलोगे, एनीथिंग विच इज कॉल्ड प्योर इन केमिस्ट्री, इट शुड हैव अ फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन. उसका एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए. ओके, सो एनीथिंग विच इज कंसिडर्ड प्योर इन केमिस्ट्री, इट विल हैव अ फिक्स्ड फॉर्मूला, और उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, चाहे आप उसको जिस मर्जी सोर्स से उठा के लाओ. तो अगर बच्चे आप मिल्क की बात करते हो, मिल्क तो बच्चे एक एनिमल से दूसरे एनिमल में भी वेरी करता है. अगर मान लो आपके पास एक डेयरी है, डेयरी में अबाउट 50 एनिमल्स हैं, 50 बफलोस. हर एक बफलो के मिल्क की कॉम्पोजिशन अलग होगी. किसी के मिल्क में थोड़ा ज्यादा फैट होगा, किसी के मिल्क में थोड़ा कम होगा. तो बच्चे हाउ कैन वी कंसिडर इट प्योर? ऊपर से इसका कोई केमिकल फॉर्मूला भी नहीं है. जैसे मैं वाटर का लिखता हूं H2O, ऐसे बच्चे मैं मिल्क का कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकता. इसके अंदर तो अलग अलग सब्सटेंसेस मिक्स्ड हैं और उनकी क्वांटिटी भी फिक्स नहीं है. तो बच्चे हम प्योर मिल्क, प्योर घी, सॉल्ट, इनको प्योर सब्सटेंसेस कंसिडर नहीं कर सकते. ओके, सॉल्ट भी जो हम घर में यूज करते हैं बच्चे, उसके अंदर आयोडीन होती है. देखो यहाँ लिखा हुआ है आयोडाइज्ड सॉल्ट. तो बच्चे यू कैन नॉट कंसिडर इट प्योर. केमिकली तो ये प्योर नहीं है क्योंकि इसके अंदर आयोडीन मिक्स है. ऑलराइट, सो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू एनालाइज व्हाट डू वी मीन बाय अ प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस क्या है. ठीक है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं. अब बच्चे इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे. व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस इन केमिस्ट्री? सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? आप कह सकते हो बच्चे प्योर सब्सटेंस, इट इज होमोजेनस, it is homogeneous material
or you can say it is homogeneous substance which contains particles of only one kind has a definite set of properties has a definite set of properties बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय होमोजेनस होमोजेनस का क्या मतलब है होमोजेनस का मतलब है बच्चे अगर आप कभी भी किसी प्योर सब्सटेंस को देखोगे तो दे विल अपीयर एज वन उसमें आपको पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखाई देंगे और इसके अंदर पार्टिकल्स जो होंगे वो सारे एक ही कैटेगरी के होंगे एक ही टाइप के होंगे एंड दे विल हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज पर बच्चे कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास कंपाउंड्स होते हैं कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं यू कैन हैव 2 और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स ओके ऑल राइट वैदही ने बहुत अच्छा इसका मीनिंग दिया है होमोजेनस का क्या मतलब है होमोजेनस मींस कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म मतलब आपको कहीं भी अलग अलग पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म तो बच्चे ये जो डेफिनेशन है ये एलिमेंट्स के लिए सही है पर भाई कई बार ऐसा भी होता है कि कंपाउंड्स भी होते हैं कंपाउंड्स के अंदर बच्चे 2 या उससे ज्यादा एटम्स कंबाइन हो सकते हैं ऑलराइट तो बच्चे हमें ये समझना है इसमें अगर मैं एग्जांपल लिखूं एग्जांपल लेट्स से आई राइट ऑक्सीजन गैस बच्चे विल यू कंसीडर ऑक्सीजन गैस अ प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस बच्चे इट इज अ प्योर सब्सटेंस क्यों क्योंकि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज O2 इट इज फिक्स्ड ऑक्सीजन गैस इट इज अ प्योर सब्सटेंस इसका केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स है O2 आप कोई भी ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल लोगे उसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे व्हाट अबाउट वाटर क्या वाटर की फिक्स कॉम्पोजिशन है क्या इसका फिक्स केमिकल फॉर्मूला है तो इसका आंसर क्या होगा यस इट हैज अ फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन तो इसका क्या होगा बच्चे H2O इसकी भी फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन है ऑलराइट सिमिलरली बच्चे इफ यू टॉक अबाउट शुगर अगर आप शुगर की बात करते हो शुगर इज C12H22O11 even though it is made up of different types of atoms पर बच्चे ये जो different types of atoms हैं they are combined in fixed proportion तो compounds are also considered pure substances इसमें अब एक और एग्जांपल लिख लो जैसे बच्चे टेबल सॉल्ट है टेबल सॉल्ट का बच्चे केमिकल फॉर्मूला फिक्स होता है NaCl तो इसको भी आप प्योर सब्सटेंस कंसीडर करोगे पर बच्चे जो घर पे हम नमक यूज करते हैं उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड मिक्स होता है तो वो हमारे पास मिक्सचर है पर अगर मैं सिर्फ टेबल सॉल्ट की बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड तो इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaCl इट इज फिक्स्ड तो बच्चे दिस इज नोन एज अ प्योर सब्सटेंस इज इट क्लियर ये चीज समझ आ गई सबको हाँ जी रितन जी बोलो सर मुझे पूछना था कि सर जो हम लोग जो इडेबल NaCl खाते हैं जो और केमिस्ट्री में जो सॉल्ट निकलता है उसमें क्या डिफरेंस होता है बेटा जो आप सोडियम क्लोराइड घर पे खा रहे हो ना सॉल्ट कॉमन सॉल्ट जो हम घर पे यूज कर रहे हैं उसके अंदर बच्चे पोटेशियम आयोडाइड मिक्स होता है और उसमें और भी कुछ मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं ऑलराइट तो वो प्योर नहीं है जो हम घर पे नमक खा रहे हैं वो प्योर नहीं है क्योंकि इट इज अ मिक्सचर मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि अगर आपके पास प्योर सोडियम क्लोराइड है सिर्फ
टेबल सॉल्ट है तो क्या उसको आप प्योर कंसीडर कर सकते हो? टेबल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो यस, अगर सिर्फ टेबल सॉल्ट है तो NaCl होगा, तो वो प्योर सब्सटेंस है। पर बच्चे जो घर पे हम नमक मिल रहा है हमें, उसको थोड़ी हम प्योर कंसीडर कर सकते हैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। उसके अंदर तो अलग अलग सब्सटेंसेस मिक्स हैं फिजिकली। इज इट क्लियर? सेम इज विद वाटर। अगर बच्चे मैं डिस्टिल्ड वाटर लेता हूं, इट इज प्योर। प्योर इन द सेंस उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। पर बच्चे मैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी देख रहा हूँ। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं वाटर को देखता हूँ सिर्फ, तो वाटर इज प्योर क्योंकि उसका फॉर्मूला H2O है। पर ऑब्वियसली बच्चे अगर मैं उसे समुद्र से लेके आऊंगा तो उसमें नमक भी मिक्स होगा। ऑलराइट, सॉल्टी वाटर, उसमें नमक मिक्स है, तो वो प्योरिटी नहीं है उसकी। पर अगर सिर्फ वाटर लूंगा तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? H2O। तो इट हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। उस सेंस में हम बोल रहे हैं कि वो प्योर सब्सटेंस है। जैसे अगर आप घी लेके आते हो तो घी प्योर नहीं है क्योंकि उसका कोई केमिकल फॉर्मूला ही नहीं बन सकता, उसमें अलग अलग सब्सटेंसेस मिक्स है। इज दिस क्लियर? ये बात सबको समझ आ गई? ऑल राइट, ओके। अब बच्चे अगर आप प्योर सब्सटेंस को देखते हो कभी भी, अगर आप कभी भी प्योर सब्सटेंस को देखते हो, विल इट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? बताइए। A pure substance will have fixed melting point and boiling point. होगा कि नहीं? Yes. A pure substance will have fixed melting point and boiling point. A pure substance has fixed melting point and boiling point. बच्चे एक्चुअली यही फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही चेक करके आप डिसाइड कर पाओगे कि ये कौन सा सब्सटेंस मिक्स है इसमें, है ना? तो बच्चे अगर प्योर सब्सटेंस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई अननोन सब्सटेंसेस। ओके, सो दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर बच्चे आपके पास प्योर सब्सटेंस है, क्या आप उसके कंपोनेंट्स को सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस से अलग कर सकते हो? व्हाट डू यू से? जैसे वाटर है, क्या वाटर को मैं हैमर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकता हूं? नो। वाटर के अंदर जो बचे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको आप हैमर से तोड़ नहीं पाओगे। ओके, अगर आपको वाटर तोड़ना है तो उसको केमिकल मींस से तोड़ोगे, बाय इलेक्ट्रिसिटी। राइट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, इलेक्ट्रोलाइसिस। सो बच्चे कंपोनेंट्स इन प्योर सब्सटेंस, components in pure substance, components in pure substance cannot be separated. Cannot be separated by simple physical means. ओके, इसके पीछे रीजन क्या है बच्चे? दे आर बॉन्डेड बाय केमिकल चेंजेस। ऑल राइट, चलो, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो बच्चे इसमें एग्जांपल आ गए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब बच्चे लेट्स टॉक अबाउट इम्प्योर सब्सटेंसेस। व्हाट आर इम्प्योर सब्सटेंसेस? इम्प्योर सब्सटेंसेस आर बच्चे आल्सो नोन एज मिक्सचर्स। ओके, what are impure substances? बच्चे impure substances को आप mixtures भी बोल सकते हो। You can also call them mixtures. अब बच्चे when you talk about impure substances और mixtures, ये कैसे बने होंगे? They are heterogeneous ओके इधर हेट्रोजिनस मत लिखो बच्चे क्योंकि फिर आगे कंफ्यूजन होगी। व्हाट यू कैन से यार, दे आर मिक्सचर्स ऑफ
they are mixtures of two or more. They are mixtures of two or more pure substances. देखो बच्चे कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इम्प्योर सब्सटेंस भी प्योर सब्सटेंसेस के मिक्स होने पे बनता है. So they are mixtures of two or more pure substances physically mixed with each other. Physically mixed with each other. Okay, they are physically mixed with each other. बच्चे will they have constant composition? या हम उनकी composition को change कर सकते हैं अपनी मर्जी से? बच्चे they will not have a fixed composition. जैसे sugar solution है, आपकी मर्जी है कितना शुगर मिलाना है, कितना पानी लेना है, इनकी कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होती. ऑलराइट, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. बच्चे इनकी कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है. ऑलराइट, एंड देयर कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड. And their components can be separated by suitable physical methods. And their components can be separated by suitable physical methods. ठीक है बच्चे. सी एकार्थ, इम्प्योर सब्सटेंसेस में भी दो कैटेगरीज बनेंगी. इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स माइट बी होमोजेनस एज वेल एज हेट्रोजेनस. इसलिए मैं पहले हेट्रोजेनस लिख रहा था, फिर मैंने कट कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो. मिक्सचर्स में होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर्स दोनों कैटेगरीज हो सकती हैं. हमें ये याद रखना है कि प्योर सब्सटेंस तो हमेशा होमोजेनस ही होगा, पर बच्चे इम्प्योर सब्सटेंसेस को देखेंगे मिक्सचर्स को, तो दे कैन बी होमोजेनस एज वेल एज हेट्रोजेनस. ऑलराइट, तो बच्चे इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर्स को अगर हम देखेंगे, क्या इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा? विल दे हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? नो. ओके, लाइक प्योर सब्सटेंसेस, इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा. दे डू नॉट हैव a fixed melting point or boiling point. ठीक है, they do not have a fixed melting point or boiling point. ठीक है, is this clear everybody? हाँ जी, अभी सुचिता. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. सर मेरा डाउट था कि सर जैसे सर आपने बोला कि सर जो मिक्सचर्स होते हैं सर उनका कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता सर, लेकिन सर जो हमारे प्योर सब्सटेंस हो गए सर, जैसे सर H2 से वाटर हो गया सर, उसमें सर हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से दोनों में तो सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से वेरी करेगा, तो सर वहाँ पे कॉमन कैसे होगा दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाटर में? ओके बच्चे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कंपाउंड बनता है ना, तो फिजिकल चेंज से बनता है, केमिकल चेंज से बनता है. केमिकल चेंज. जैसे आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है बच्चे, आपने दोनों को एक साथ बर्न किया तो वाटर बन गया H2O, राइट? केमिकल चेंज हुआ तब वाटर बना है.
और बच्चे जब केमिकल चेंज होता है तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे विल अंडरगो अ केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस वाटर। तो बच्चे वाटर की अपनी खुद की यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी। पर बच्चे अगर आपके पास एक मिक्सचर है जैसे शुगर इन वाटर, तो बच्चे शुगर अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर अपने आप में प्योर सब्सटेंस है, पर बच्चे शुगर सोल्यूशन प्योर सब्सटेंस नहीं है ना, तो उसका कैसे फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है? आप समझ आ गई बात? यस सर, थैंक यू सर। मिक्सचर हमेशा फिजिकल कंपाउंड्स है वो केमिकल चेंजेस होते हैं। तो बच्चे जब भी केमिकल चेंज होगा तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ओके, तो ये चीज याद रखनी है। ओके सर। ऑलराइट, चलो ठीक है बच्चे। अब बेटा हम इम्प्योर सब्सटेंसेस को आगे फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करके इनको आज आगे पढ़ेंगे। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट इम्प्योर सब्सटेंसेस, जब हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस दे आर आल्सो नोन एज मिक्सचर्स। ऑलराइट, तो बच्चे इसमें आप कुछ कॉमन एग्जांपल ले सकते हो। कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे एयर, एयर अराउंड अस। बच्चे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये बोलते हैं ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसके अंदर बच्चे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सो मेनी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब एक दूसरे के साथ फिजिकली मिक्स्ड है। ऑलराइट, देन यू हैव alloys, alloys like brass। बच्चे brass is a mixture of copper and zinc। brass is mixture of copper and zinc। it is also impure substance। okay, उसके बाद बच्चे अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स से मिल्क, जिसको हम पहले डिस्कस किया हमने एग्जांपल, मिल्क, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ milk is a mixture of water, fats and proteins। okay, it is a mixture of water, fats and proteins। ओके, तो देखो ये कुछ कॉमन एग्जांपल हो गए। सिमिलरली बच्चे घी का एग्जांपल हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड ज्वेलरी दैट यू वेयर, दे आर ऑल मिक्सचर्स। मैंने कुछ कॉमन एग्जांपल दिए हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ऑलराइट, अब बच्चे मिक्सचर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। यू विल डिवाइड मिक्सचर्स इनटू टू कैटेगरीज, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। ओके, सो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में दो कैटेगरीज आएंगी, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। types of mixtures, types of mixtures। इसमें बच्चे जो पहली कैटेगरी आएगी कौन सी है? The first category is homogeneous mixture। Ritanjay, steel is not a pure substance। Stainless steel is alloy। alloy क्या होता है? alloy is a mixture of two or more metals or non metals। homogeneous mixture जैसे brass है, brass भी alloy है, bronze is alloy। बच्चे स्टील के अंदर आयरन, निकल और ट्रेसेस ऑफ कार्बन होते हैं, तो स्टील इज नॉट प्योर सब्सटेंस, इट इज इम्प्योर, it is a homogeneous mixture। is it clear? all right, तो बच्चे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब इसके अंदर पहली कैटेगरी आएगी बच्चे होमोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स, सो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट होमोजेनस मिक्सचर्स, व्हाट आर दे? इसमें क्या है, जो इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स,
different components present in it. Different components present in it are uniformly मिक्स्ड. ओके, बच्चे इसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ यूनिटी हैं और इनके बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं है सेपरेशन की. एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन. ये आप लिख सकते हो. एंड दे अपीयर इन वन फेज. एंड दे अपीयर इन one phase. What do we understand by the term they appear in one phase? मतलब एक जैसे ही दिखते हैं, अलग अलग नहीं दिखेंगे. Alright, so they will appear under one phase. एक ही फेज में दिखेंगे, वो अलग अलग नहीं दिखेंगे. हाँ जी आर्यन. सर आप एक बार समझा सकते हो होमोजेनियस मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? यही है क्वेश्चन बेटा आपका? यस सर. ओके, इसका देखो एग्जांपल बहुत सिंपल है. एक शुगर लो, शुगर को वाटर में मिक्स करो. अगर हम शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाएगा. क्या उसके बाद शुगर अलग दिखता है? क्या शुगर अलग दिखेगा? नो सर. नहीं दिखेगा. तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर. क्लियर? यस सर. ऑलराइट. तो बच्चे अपीयर इन वन फेज का क्या मतलब है? यू विल नॉट बी एबल टू सी पार्टिकल्स सेपरेटली. ओके, तो बच्चे इसके अंदर जो सबसे कॉमन आता है, सबसे पहला होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? We'll be talking about solutions. Solutions are a category of homogeneous mixture. Homogeneous mixture के अंदर क्या आएगा? Solution. तो हम सबसे पहले solution करने जा रहे हैं. Okay? Solution. Solution is homogeneous. ओके, तो बच्चे सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन अ सॉल्यूशन. बच्चे सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर जिसके अंदर कम से कम दो कंपोनेंट्स हो एंड दे शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर. ओके, तो इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. व्हाट इज अ सॉल्यूशन? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर It is a homogeneous mixture which has at least two components. इसमें बच्चे दो कंपोनेंट तो मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं पर एटलीस्ट दो चाहिए. ओके, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड with each other. Okay, so solution is a homogeneous mixture which has at least two components. दो components इसके अंदर होने चाहिए. ठीक है, which is uniformly mixed with each other. All right. See, Ekarth, can you consider ice as a pure substance? Yes, I can consider ice as a pure substance if it is made from distilled water. अगर distilled water की ice है
तो इट इज अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि वो फ्रोजन डिस्टिल्ड वाटर है। अगर टैप वाटर को फ्रीज करके आइस बनाओगे तो वो प्योर नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो पानी है उसके अंदर इंप्योरिटीज होंगी। इज दिस क्लियर? एकार्थ, अगर सिर्फ आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया है, उसको फ्रीज कर दिया, तो बच्चे वो तो सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है ना, अदरवाइज इट इज प्योर। पर अगर मैं टैप वाटर की आइस बनाता हूं तो देन आई कैन नॉट कॉल इट प्योर, क्योंकि उसके अंदर तो सॉल्ट भी मिक्स है। ऑलराइट, इस तरीके से समझना है। ऑलराइट, चलो। तो बच्चे सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, इसमें एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स हैं। अब बच्चे ये 2 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? व्हाट आर दीज 2 कंपोनेंट्स? फर्स्ट इज अ सोल्यूट। पहला कंपोनेंट क्या है? सोल्यूट है। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट अ सोल्यूट, सोल्यूट इज समथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। सॉल्यूशन में जो भी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? सोल्यूट। इट इज प्रेजेंट। अभी सुचिता, जो घर पे हमारे आरओ लगा होता है ना, आरओ, वो क्या करता है? सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स, इंप्योरिटीज को हटा देता है। तो अगर आपका आरओ अच्छी तरह काम कर रहा है तो वो बिल्कुल ही सॉल्ट नहीं छोड़ेगा, वो सारा का सारा सॉल्ट निकाल देता है। वो अलग बात है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। पानी के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्ट जरूर होना चाहिए। पर बच्चे हम घर पे जो जनरली आजकल आरओ निकालते हैं वो ऐसे होते हैं कि पूरे का पूरा सॉल्ट ही निकाल देते हैं। देन यू कैन से दैट वाटर इज प्योर। पर अगर बच्चे बिल्कुल प्योर वाटर चाहिए ना, तो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो हम डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं, उससे प्योर वाटर मिलेगा। आरओ वाले वाटर में भी कुछ ना कुछ सॉल्ट तो बच ही जाएगा। इज दिस क्लियर? अभी सुचिता? ऑल राइट, ठीक है, ओके। तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट सोल्यूट, व्हाट इज अ सोल्यूट? इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, it is that component of a solution, component of a solution that is present in lesser quantity। जो बच्चे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको आप क्या कहोगे? सोल्यूट। दैट वुड बी कॉल्ड एज अ। second component of solution is solvent। It is solvent, it is that component which is present in larger quantity। Component of solution it is component of a solution present in larger quantity। ठीक है, जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको आप क्या बोलोगे? सॉल्वेंट बोलोगे। ओके, तो बच्चे लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। जनरली हमारे दिमाग में ये आता है कि जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनेगा? सॉलिड इन लिक्विड। देयर कैन बी डिफरेंट एग्जांपल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू गिव यू सम कॉमन एग्जांपल्स। जैसे मान लो, लेट्स टॉक अबाउट इरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स और इरेटेड बेवरेजेस। बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इरेटेड बेवरेजेस? कोल्ड ड्रिंक जैसे कोको कोला है, उसको इरेटेड बेवरेज बोलेंगे। तो बच्चे इरेटेड बेवरेज में क्या है? गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। और बच्चे कौन सा गैस डिसॉल्व होती है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इरेटेड बेवरेजेस में क्या होता है? CO2 गैस इज डिसॉल्व्ड under
high pressure. CO2 gas is dissolved under high pressure in sweetened water. फ्लेवर वाला वाटर हो सकता है या स्वीटेंड वाटर है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं। अगर बच्चे आप देखो, जब भी हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं, व्हाट हैपेंस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप हो रही है, उसी की वजह से सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होती है, फिज होती है, जिससे हमें वो अच्छी लगती है पीने में। ओके, उसके बाद बच्चे आप कॉमन एग्जांपल ले सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन बच्चे, इट इज अ वेरी कॉमन एंटीसेप्टिक लिक्विड, टिंचर ऑफ आयोडीन। अब बेटा जब हम टिंचर ऑफ आयोडीन की बात करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन जो है, इट इज आयोडीन डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल। तो आयोडीन क्या है इसमें, आयोडीन इज सॉल्यूट, आयोडीन is dissolved in alcohol. ओके, और बच्चे इसमें आयोडीन क्या है, आयोडीन इज सॉल्यूट, अल्कोहल इज सॉल्वेंट, एंड इट एक्ट्स एज अ एंटीसेप्टिक। ये कैसे वर्क करता है, एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है। ऑलराइट, इट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक। उसके बाद है बच्चे कॉमन एग्जांपल, और आप एक ले सकते हो, लेट्स से एलॉयस। तो इसमें हम ले लेते हैं बच्चे, जैसे गोल्ड ज्वेलरी के यूज कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट स्टेनलेस स्टील, it is a mixture of iron, nickel and carbon. Okay, तो बच्चे इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा सॉलिड है वो ही लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा। ऑलराइट, इट कैन बी कि आपके तीनों सॉलिड सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्स है, ये भी हो सकता है। गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो सकती है, ये भी हो सकता है। ओके, अगर आप एयर की बात करते हो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज अ homogeneous mixture of gases. ठीक है बच्चे, तो एयर को जब आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे क्या हो सकते हैं, गैसेस मिक्स हो सकते, गैसेस जो है बहुत सारी इसके अंदर क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। तो बच्चे ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जो आपको याद रखने हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑलराइट, तो बच्चे अब हम कुछ फीचर्स बढ़ेंगे, सम ऑफ द फीचर्स ऑफ सॉल्यूशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट फीचर्स, इसमें बच्चे जो सबसे पहली बात है कि ये होमोजेनस होता है। फीचर्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, तो नंबर 1, it is homogeneous in nature. What is the first general feature? It is homogeneous in nature. It is homogeneous in nature. Homogeneous in nature. Secondly, बच्चे इसके अंदर जो पार्टिकल साइज है सोल्यूट का, the solute particle size, it should be in the range of 10⁻⁹ meter. Okay,
रितन जी डाउट? तो बच्चे अंदर जो सल्यूट पार्टिकल की रेंज है साइज की, साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल, साइज ऑफ solute particle, the size of solute particle of (10⁻⁻9 मीटर। तो ये 10⁻⁻9 मीटर किसके इक्वल? इट इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। दिस पार्टिकल साइज रेंजेस इन दी 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का क्या मतलब है? 10⁻⁻9 मीटर। तो यहां बचे जो सोल्यूट पार्टिकल का साइज है, इट शुड बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा साइज होना चाहिए। ओके अभी सुचिता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्यों मिक्स करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में? इसके पीछे क्या रीजन है बच्चे? जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिक्स करते हो, तो एक तो फिज आती है कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस की वजह से फिज आती है, तो वो पीने में अच्छी लगती है। सेकेंडली उसका टैंगी टेस्ट आता है, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट हो जाता है, जो वो पीने में अच्छी लगती है। इज दिस क्लियर? ऑल राइट, चलो थर्ड, when you talk about solutions, they are transparent. Solutions are clear and transparent. Solutions are clear and transparent. They are clear and transparent. What do we understand by the term transparent? Transparent का क्या मतलब है? उनके थ्रू लाइट पास होगी कंप्लीटली, दे विल बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। जैसे शुगर सोल्यूशन है, अगर आप शुगर सोल्यूशन बनाते हो तो ट्रांसपेरेंट होगा, उसके थ्रू लाइट जो है वो कंप्लीटली पास होगी। फोर्थ, दे आर स्टेबल। वजह सॉल्यूशंस आर स्टेबल। स्टेबल का क्या मतलब है बच्चे? पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ओके, solutions are stable. Solutions are stable का क्या मतलब होता है बच्चे? Particles do not settle down under particles do not settle down under influence of gravity. ओके, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल नहीं होते, दे विल नॉट शो सेडिमेंटेशन। फिफ्थ पॉइंट बच्चे, कैन यू सेपरेट देयर कंपोनेंट्स बाय फिल्ट्रेशन? क्या आप सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर पाओगे? बताइए, will you be able to separate them by filtration? फिल्ट्रेशन से बचे हम उनके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय filtration. Okay, and sixth question, sorry, sixth feature बच्चे, ये लास्ट फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन के अंदर बच्चे स्कैटरिंग नहीं होगी। दिस इज अ फिनोमेना व्हिच वी सी इन colloids and even in suspensions. There is no scattering of light. स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है बच्चे? लाइट के जो अलग अलग कलर्स हैं वो स्कैटर हो जाते हैं। It happens in colloids and suspensions because they have larger particle size. This is something that you will not see in solutions. क्योंकि बच्चे उनके जो component particles हैं वो बहुत छोटे हैं।
All right, so there is scattering, no scattering of light. No scattering of light in solutions. ठीक है, is this clear? ये सारे पॉइंट समझ आए? ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो बच्चे these are some of the features that we see in solutions. अब बच्चे we are going to talk about types of solutions. Okay, types of solutions. तो बच्चे when you talk about types of solutions, इसमें अलग अलग कैटेगरीज आएंगी. ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. फर्स्ट इज unsaturated solution. Unsaturated solution. अब बच्चे unsaturated solution का क्या मतलब है? Let's say you have a glass of water, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी. क्या आप उस ग्लास में और चीनी ऐड कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो? यस, उसमें पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि बच्चे वाटर के अंदर डिसॉल्विंग कैपेसिटी ज्यादा होती है. तो ऐसा कोई सोल्यूशन बनाओगे, अभी सुचिता, अगर आप देखो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन बंद है और आप अंदर तो गैस बबल्स जो है वो प्रेशर के अंडर आ जाएंगे, और आप जब ढक्कन खोलोगे तो वो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा उसका. ऑलराइट, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं बच्चे, हाँ जी अभी सुचिता, अभी सुचिता, अभी सुचिता, कैन यू हियर माय वॉइस? यस सर. सर जो कोल्ड ड्रिंक्स और सर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं सर, उसमें सर जो हम खोलते हैं सर, जो गैस तो सर एस्केप कर जाती है, लेकिन सर उसके साथ सर जो उसके मतलब थोड़ा शेक करते हैं सर, उसके अंदर से जो ड्रिंक होता है सर वो भी बाहर आने लग जाता है. तो सर वैसा क्यों होता है? बेटा जब आप उसको शेक कर रहे हो तो अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा ना, गैस जो है वो निकलने की कोशिश करेगी फटाफट. हमने उसे शेक कर दिया, आपने उसे अनस्टेबल कर दिया सॉल्यूशन को, तो जैसे ही आप उसको खोलोगे तो सारी गैस एक साथ रिस्क करने की कोशिश करेगी. And what is going to happen? The cold drink is going to come out. Clear? यस सर. All right. Okay. तो unsaturated solution क्या होगा बच्चे? It is a type of solution in which more solute can be added. What is unsaturated solution? It is a solution. It is a solution in which more solute can be added. More solute can be added in a given volume. In a given volume of solvent. In a given volume of solvent at fixed temperature. Okay. What about saturated solution? अगर मान लो बच्चे आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, टेम्परेचर को चेंज मत करिए, सोल्यूट ऐड करते जाइए. एक टाइम ऐसा आएगा बच्चे उस फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर आप और सोल्यूट ऐड नहीं कर पाओगे. उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हाट इज दैट कंडीशन नोन एज? दैट कंडीशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जैसे बच्चे हम अगर पिछला ही एग्जांपल ले लें,
यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली, शुगर डिसॉल्व हो गई, पर उसमें अभी और भी कैपेसिटी है शुगर डिसॉल्व करने की। तो बच्चे इसका ये थोड़ी है कि जितनी मर्जी शुगर डाल दो। ओके, तो बच्चे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा? इट इज अ सॉल्यूशन, it is a solution in which more solute cannot be added. रितंजय बोलो। सर मेरे को ये कहना है कि सर जो फिक्स टेम्परेचर है सर वो अलग अलग जगह पर वेरी करेगा ना, जैसे कि अगर हम लोग अमेरिका चले जाएं या फिर अंटार्कटिका चले जाएं तो दोनों अलग अलग जगह पर टेम्परेचर ठंडा होगा तो कैपेसिटी ऑफ डिसॉल्विंग लेस हो जाएगा। ऑब्वियसली बेटा, हाँ, और हम लोग टेम्परेचर का तो बच्चे बहुत बड़ा रोल होता है। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी कम ज्यादा हो जाएगी। तो ये सब फिक्स टेम्परेचर से वेरी करेगा ना हर जगह। बच्चे जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एट अ फिक्स टेम्परेचर, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने रूम में बैठे हो, उस टेम्परेचर पे अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है जो अनसैचुरेटेड है, अगर आपने उसको गर्म कर दिया, ठंडा कर दिया, तो बच्चे उस हिसाब से तो कंडीशन चेंज हो जाएगी ना। आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को भी फिक्स रखना है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो तो ऑब्वियसली अगर सैचुरेटेड भी होगा तब वो भी अनसैचुरेटेड हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को फिक्स रखना है, तभी आप बोल पाओगे ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। समझ आ गई बात? अगर सर अनसैचुरेटेड नहीं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ही अगर अनसैचुरेटेड बना दे तो जितना टेम्परेचर होता है बना सकते हैं। सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाने के 2 तरीके हैं, या तो उसमें सॉल्वेंट ऐड कर दो और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो जाएगा, सॉल्वेंट ऐड हो गया, या आप उसका टेम्परेचर कम कर दो, ठंडा कर दो। नहीं सॉरी, ठंडा नहीं, टेम्परेचर बढ़ा दो, गर्म कर दो, तो वो अनसैचुरेट हो जाएगा। तो वो तो ऑलरेडी मींस अगर बहुत बॉईल करके उसे फिक्स कर दिया जाए जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी हो तो सर देखो बच्चे, हम ना हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का तो सोच नहीं सकते ना कि क्या होगा। अगर मान लो आपके पास एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है, तुमने टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ है, मतलब रूम टेम्परेचर पे हो 25, 26, 27, इससे ज्यादा तो क्या आ जाएगा रूम में। हमने मिक्स कर दिया, अनसैचुरेटेड है, आपने उसमें और सोल्यूट ऐड किया, अब आपका सैचुरेट हो गया। अब क्या करना चाहते हो आप? उसको अनसैचुरेट करना चाहते हो, तो 2 तरीके हैं, या तो उसमें सॉल्वेंट ऐड कर दो, टेम्परेचर का तो कुछ लेना देना ही नहीं इधर, आप सॉल्वेंट ऐड कर दो। अब अगर तुम बिना सॉल्वेंट ऐड किए अनसैचुरेट करना चाहते हो तो टेम्परेचर बढ़ा दो, वो अनसैचुरेट हो जाएगा। तभी तो हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगी, तो आप और सोल्यूट ऐड करते हो। अब क्लियर है सर? लेकिन मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, मेरा ये था कि सर अगर सुपर सोल्यूशन बना दें, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दे तो सर उसमें क्या होगा, जितना टेम्परेचर उसका होगा उसको अगर हम लोग फिक्स रख दें, ये फिक्स टेम्परेचर है, तो सर उसमें क्या अनसैचुरेटेड बन सकता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? रितंजय, जो मेरे को बात समझ आ रही है, जो आप बोल रहे हो कि आपके पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन था, तुमने उसको बॉईल कर दिया, आप कह रहे हो कि 100 डिग्री पे ले गए, वो क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हो गया। फिर अब आपने क्या किया उसके साथ? उसमें अब सॉल्यूट डाला है कि नहीं डाला है? सर डाल दिया और उसे तो फिक्स डाल दिया, अब उसके बाद उसको 100 डिग्री पे रखोगे, यस सर। तो फिर तो सैचुरेटेड ही हो गया ना। मतलब अगर मैं हम जो टेम्परेचर कंपैरिजन करते हैं, हम रूम टेम्परेचर के हिसाब से सोचते हैं। अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर देखते हो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है ना, 25 या 30 के बीच में। तो हम रूम टेम्परेचर पे बिना हीटिंग करे जब सोल्यूशन बना रहे हैं, आपने सोल्यूट डाला, सोल्यूट अभी और ऐड हो सकता है,
तो वो अनसैचुरेटेड है। अब तुम उसको हीट कर दो। अब बच्चे मुझे एक चीज बताओ, रूम टेम्परेचर क्या नॉर्मल 100 डिग्री सेल्सियस होता है? नो सर। तो फिर तो अगर आप बॉईल करके उसको 100 डिग्री पे ले गए तो वो तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ही बनेगा ना, फिर उसके लिए अलग कैटेगरी हो गई। पर अगर आप बोल रहे हो कि मैं टेम्परेचर को वहां मेंटेन रख दूं, तो फिर वो सैचुरेट हो गया, काम खत्म, फिर उससे ज्यादा उसमें नहीं ऐड कर पाओगे। नहीं सर, उसका और एक्स्ट्रा नहीं बन सकता, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और उसका नहीं बन सकता। I don't know what I'm trying to ask कि मतलब आप ये बोल रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, ये बोल रहे हो? यस सर, मींस अगर उसे अगर सैचुरेटेड बनाते हैं तो क्या अब उसके आगे भी रितंजय जस्ट अ मोमेंट, रितंजय जस्ट अ मोमेंट, रितंजय जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट रुको। ज्यादा ओवर थिंक मत किया करो कि ये करेंगे तो क्या होगा। एक सीधा सा फंडा है, रूम टेम्परेचर पे हम सोल्यूशन बना रहे हैं, राइट? अगर तुम्हारे पास जो सॉल्वेंट है उसमें आप और सोल्यूट ऐड कर सकते हो तो वो अनसैचुरेटेड है। उसी टेम्परेचर पे आपने क्या किया, सोल्यूट ऐड करते गए, वो सैचुरेटेड हो गया, काम खत्म। अब तुमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब तुम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे तो आपका सोल्यूशन अनसैचुरेट हो गया। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के बीच में स्पेस बढ़ गई, राइट? अब आपने क्या किया, उसमें और सोल्यूट ऐड कर दिया। अब आप कह रहे हो कि टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएं, तो ऑब्वियसली अगर बच्चे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो तुम ये भी तो सोचो ना कि तुम अपना सॉल्वेंट ही इवेपोरेट कर दोगे। कितना टेम्परेचर बढ़ाओगे? वो तो सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट में ही करेगा। तो दिस इज समथिंग जो वो डिपेंड करेगा आप क्या यूज कर रहे हो। तो हो सकता है कोई सॉल्वेंट है जिसको आप 150 तक, वाटर के साथ तो ऐसा कर नहीं पाओगे। अगर आपके पास एक फिक्स क्वांटिटी है वाटर की, उसको आप बॉईल करना शुरू करो तो बच्चे पानी भी तो खत्म होना शुरू हो जाएगा ना, वो कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा। वो भी तो प्रॉब्लम है, ये भी तो सोचना है कि नहीं? तो वो तो डिपेंड करेगा कि कौन सा सॉल्वेंट है। हम देखो साइंस में ऐसे नहीं कर सकते कि ये है। सीधी सी बात है कि ये आपकी चीज है। अगर आपके पास एक सोल्यूशन है उसको, पर एक लिमिट है ना हर चीज की। अगर आप ये सोचो, आपके पास शुगर इन वाटर है, कितना हीट कर पाओगे? पानी तो 100 डिग्री से उबलेगा तो वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद शुगर क्या होगी, शुगर विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग, तो गड़बड़ हो गई सारी, वो तो केमिकल चेंज होने लग गया, शुगर खराब हो जाएगी। तो वो भी तो लिमिट है ना, वो भी सोचना है। इट इज जस्ट दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड को मैं सुपर सैचुरेटेड से कर सकता हूं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ेगी, आप और उसमें सोल्यूट ऐड कर सकते हो। ठीक है, दिस इज दी एंड। ऑलराइट, चलो आई होप रितंजय का डाउट मैं क्लियर कर पाया। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचते कि इसका मैं बढ़ाता जाऊं तो क्या होगा, उसका तो फिर कोई एंड ही नहीं है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा काम, ऐसे ही चलेगा। ओके, चलो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? इट इज अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, नो मोर सोल्यूट कैन बी in a fixed volume of solvent at a, चलो मैं यहाँ पर्टिकुलर टेम्परेचर लेता हूं कि आप अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी टेम्परेचर ले लें, अगर उस टेम्परेचर पे आप उससे ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। थर्ड कैटेगरी आ रही है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन? जो अभी हमारी डिस्कशन हुई है मेरी रितंजय के साथ, उसमें आपको ये बात समझ आई होगी कि अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो उसको अनसैचुरेट करने के दो तरीके हैं। या तो आप उसमें और सॉल्वेंट ऐड कर दो, या जिस टेम्परेचर पे आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था उससे ऊपर ले जाओ टेम्परेचर। तो क्या होगा बच्चे, पार्टिकल के बीच में साइज बढ़ेगी
और जब साइज बढ़ेगा तो वो अनसैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड और ऐड कर सकते हो, वो कंडीशन क्या हो जाएगी, सुपर सैचुरेटेड। ओके, तो ये कैसे होगा, इट इज अ सॉल्यूशन, इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन, it is type of solution in which more has been added beyond, या आप ऐसे लिखो, has been added to a saturated solution by increasing the temperature। अगर आप बच्चे टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है सुपर सैचुरेटेड का, कंडेंस्ड मिल्क। जो घर पे हम मिल्क मेड वगैरह यूज करते हैं, कंडेंस्ड मिल्क, ओके, इट इज अ एग्जांपल ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और you can say Rooh Afza. Rooh Afza also represents super saturated solution. Okay, is this clear everybody? एक बच्चे घर पे शुगर सिरप भी हम बनाएं, जैसे जलेबी वगैरह जब प्रिपेयर करते हैं उसमें शुगर सिरप यूज होती है, that is also super saturated solution. शुगर मिक्स करके हीट करते हैं जिससे वो चाशनी बनती है, शुगर सिरप, that is you of sweets. Okay, that is also example of super saturated solution. All right, ये clear है सबको? Is it clear? Okay, so I'll be stopping here today. आज बच्चे में हम यहीं रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास में विल पिकिंग अप कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। उसके बेस जो थोड़े न्यूमेरिकल्स हमने पहले बहुत सारे किए थे, थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे फर्दर इन द चैप्टर। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू एंड द सेशन हियर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।